गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल्स करंट अफेयर्स एंड जीके जंक्शंस। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे जून मंथ का इम्पोर्टेंट डेज एंड थीम। और इसे हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। जहाँ ट्रिक एप्लीकेबल होगा वहाँ हम लोग ट्रिक लगाएंगे, जहाँ ट्रिक एप्लीकेबल नहीं होगा वहाँ हम लोग डायरेक्ट याद करेंगे। और आज का जो पीडीएफ होगा वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का सेशन। और हाँ, जून का जो भी डेट होगा, जो भी डे होगा, थीम होगा, उसे हम लोग रिलेट करेंगे जू से। जू एक प्रकार का जीव है जो कि बाल में पाया जाता है। तो जू से हम लोग रिलेट करने वाले हैं। तो देखते हैं 1 जून, 1 जून को क्या मनाया जाता है? तो वर्ल्ड मिल्क डे। तो आप लोग एज्यूम करो कि आपके पेरेंट्स जो है, मम्मी-पापा, वो आपको 1 ग्लास दूध दिए हैं, बोले बेटा पी जाओ। तो आपने जब दूध गए पीने के लिए तो उसमें देखा कि 1 जू है उसमें, 1 जू है छोटा-सा उसमें। तो आप बोले, तो मिल्क में आपने क्या देखा? 1 जू देखा उस पे तैर रहा था। तो आपने मम्मी पेरेंट्स को अपने जाके कंप्लेन किया। तो 1 जून को हम लोग कैसे डेट याद रखेंगे देखिए। 1 जून मिल्क में आपने 1 जू देखा था, तो वर्ल्ड मिल्क डे हो जाएगा, जिसका थीम हो जाएगा सेलिब्रेटिंग वुमेन फार्मर्स, महिला किसानों का उत्सव। और फिर आपने 1 जू देखा तो फिर कंप्लेन करने पेरेंट्स के पास गए, तो ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स के पास कब गए? जब दूध में आपने 1 जू को तैरते देखा, तो 1 जून को ही दोनों डेट हो जाएगा। वर्ल्ड मिल्क डे भी हो जाएगा, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स हो जाएगा। तो इसका थीम क्या हो जाएगा? टुगेदर फॉर पेरेंट्स। तो सिंपल 1 जून को आपने दूध में आपने एक ग्लास दूध में आपने 1 जूस देखा, तो वर्ल्ड मिल्क डे हो जाएगा। और उसी दिन आपने पेरेंट्स के पास गया कंप्लेन करने, तो वर्ल्ड ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स हो जाएगा, वैश्विक माता-पिता दिवस। और उसका थीम हो जाएगा टुगेदर फॉर पेरेंट्स। इसी तरह हम और डेट को याद करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 जून को देख लेते हैं, 2 जून। तो फिर आपने नेक्स्ट डे 2 जून को आपने एक बर्तन में, कढ़ाई में तेल था, तेल में आपने देखा उसमें 2 जू है। तो तेलंगाना से तेल हो जाएगा, ऑयल हो जाएगा, और उसमें आपने क्या देखा? 2 जून। इसे आप लोग ना बिना ट्रिक से याद करो, डायरेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तेलंगाना का फॉर्मेशन डे कभी भी कोई भी एग्जाम में पूछ देता है। 2014 में फॉर्मेशन हुआ था 2 जून को, आंध्र प्रदेश से अलग होके। और ये 29वां राज्य बना था भारत का, 29th स्टेट बना था ये। सिंपल याद करो। और वैसे अगर ट्रिक लगाना चाहते हो तो दूसरे दिन आपने एक तेल का बर्तन था, उसमें आपने देखा कि 2 जू उसमें तैर रहे हैं। 1 जू क्या क्या चीज़ में तैर रहे थे? दूध में। लेकिन 2 जू तैर रहे हैं तेल में। तो तेलंगाना का फॉर्मेशन डे हो जाएगा। 3 जून को देखते हैं, वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। तो आप लोग एज्यूम करो कि एक बाइसिकल है, साइकिल है, उसपे ना 3 जू मिलके, जैसे ऑगी एंड द कॉकरोच में 3 था, तो उसे 3 जू मिलकर उस वो बाइसाइकिल को चला रहा है। तो वर्ल्ड बाईसाइकिल डे में 3 जू मिलकर क्या कर रहा है? बाईसाइकिल चला रहा है। तो वर्ल्ड बाईसाइकिल डे हो जाएगा, विश्व साइकिल दिवस। और उसका थीम हो जाएगा साइक्लिंग फॉर अ ग्रीनर फ्यूचर। तो साइकिल में ना पेट्रोल लगता है, ना कुछ लगता है, तो इसलिए उसका वो ग्रीनर फ्यूचर का संकेत है। तो साइक्लिंग फॉर अ ग्रीनर फ्यूचर थीम भी याद रख सकते हैं थोड़ा रिलेट करके। 5 जून वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिना ट्रिक के याद करो आप लोग। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, सबको पता होगा ये। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसका थीम देख लो, थीम पूछा जाएगा इसका, इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। 6 जून को देख लो, जब अच्छा 5 जून से हम लोग 6 को रिलेट करते हैं। 5 जून को यूएन में वो एनवायरनमेंट डे मनाया जा रहा था। तो जहाँ मोदी जी को बुलाया गया कि भाई आप आओ और ये इसका उद्घाटन करो, ये भाषण दो एनवायरनमेंट डे पे। तो मोदी जी वहाँ गए। तो मोदी जी का दोस्त है रशियन, पुतिन साहब। तो पुतिन जी बोले कि यहाँ पे यूएनओ में सब लैंग्वेज का इतना प्रायोरिटी है, चाइनीज़ को है, फ्रांसीस को है, इंग्लिश को भी है, रशियन लैंग्वेज को कोई पूछता ही नहीं। तो मोदी जी बोले रुको, हम बोलते हैं यूएनओ में कि रशियन लैंग्वेज को भी प्रायोरिटी दिया जाए। तो रशियन लैंग्वेज को प्रायोरिटी दिया गया 6 जून को। 5 जून को एनवायरनमेंट डे कहाँ मनाया गया? यूएनए में मनाया गया, यूएन में। और यूएन रशियन लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्रीय रूसी भाषा दिवस, तो 6 जून को। तो 6 जून को मनाया गया। और 6 जून को वर्ल्ड पेस्ट डे है। तो 5 जून को जो हम लोग पेड़ लगाए थे, छोटा-छोटा पौधा लगाए थे, उसमें पेस्ट लग गया है, कीड़ा-मकोड़ा लग गया है। तो वही 6 जून को अगले दिन, जस्ट उसके अगले दिन 6 जून को उसके केयर के लिए पेस्टिसाइड यूज़ किए हम लोग, तो वर्ल्ड पेस्ट डे हो जाएगा। पेस्ट मैनेजमेंट फॉर पब्लिक हेल्थ इसका थीम हो जाएगा। और इसका थीम हो जाएगा लिंगुअलिज़्म एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। तो वहाँ जो यूएनओ में रशियन लैंग्वेज को जब ऐड किया जाएगा तो मल्टीलिंगुअलिज़्म हो जाएगा वो, तो कल्चरल डाइवर्सिटी को बढ़ावा देगा। सिंपल है। पेस्ट मैनेजमेंट फॉर पब्लिक हेल्थ, पेस्ट को मैनेजमेंट करता है, पब्लिक को हेल्थ करने।
तो 6th जून को हम लोग सिंपल याद करेंगे कि 5th जून को हम लोग एनवायरनमेंट डे बनाए और 6th जून को हम लोग रशियन पुतिन जी को मोदी जी मदद करके उनका लैंग्वेज ऐड करवा दिए। रशियन लैंग्वेज डे हो गया और 6th जून को वही वो पेड़ सब में जो पेस्ट लग गया था उसी को पेस्टिसाइड यूज़ किए, वर्ल्ड पेस्ट डे हो गया। 7th जून देख लेते हैं, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। तो फिर आपने 1st जून को आपने एक जो देखा दूध में गिरा हुआ, 2nd जून को तेल में देखा, 5th जून को 6th जून को आपने देखा कि 6 जून मिलके करीबन आधा दर्जन जू मिलके वो पेड़ को खराब कर रहा है तो पेस्टिसाइड हो गया। लेकिन यहाँ आप 7 जू मिलकर एक एक खाने का सामग्री था, उसमें 7 जू मिलकर वो खाना का सामग्री खराब किया हुआ था। तो हो गया वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। आपने 7 जू कहाँ पे देखा? फूड में देखा, भोजन में देखा, तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। इसका थीम क्या हो जाएगा? फ्रॉम बर्डन टू सॉल्यूशन, सेफ फूड एवरीवेयर। बोझ से समाधान तक हर जगह सुरक्षित भोजन। इसका कीवर्ड याद याद कर लीजिए आप लोग। फ्रॉम बर्डन टू सॉल्यूशन इसका कीवर्ड हो जाएगा, सेफ फूड एवरीवेयर। तो सिंपल 7 जून आपने कहाँ देखा? 7 जून गिनकर देखिए आप कहाँ है 7 जून? तो फूड में, भोजन में था। 8 जून नेक्स्ट डे आप लोग बीच पे गए, बीच पे, गोवा वाला बीच में एन्जॉयमेंट करने के लिए। जू से तो ऐसे ही परेशान है घर में। तो 8 जून को आप लोग ओशियन में गए। तो ओशियन में एक नाव था, कागज़ वाला नाव, सब लोग एन्जॉय कर रहा है। लेकिन उस कागज़ वाला नाव पे आपने गौर से देखा तो उसमें 8 जू थे। 2 8 जून उसमें चला रहे थे। तो ये जो कन्वर्सेशन है सिर्फ़ आपके और जू के बीच में। जू जू जो है वो सब आपको चिढ़ा रहा है एकदम, मुस्की एकदम मार-मार के कि भाई घर पे भी परेशान कर रहे हैं, अब तुम आया बीच पे तो बीच पे भी हम आ ही गए। तो वर्ल्ड ओशियन डे हो गया 8 जून को। तो इसका ये थीम हो जाएगा एवेकिंग न्यू डेप्थ ऑफ फॉर ओशियन कंजर्वेशन, महासागर संरक्षण के लिए नई गहराइयों का जागना। तो डेप्थ फॉर फॉर ओशियन कंजर्वेशन ये थीम का कीवर्ड हो जाएगा। तो 8 जून आपने कहाँ देखा? ओशियन में। बीच पे आप लोग एन्जॉय करने गए थे तो ओशियन में आप लोग देखा 8 जून आपका पीछा नहीं छोड़ा। तो वहीं आपको एक न्यूज़ सुनने में आया कि एक बच्चा को ट्यूमर हो गया और ये जो आपको मुस्कुरा रहा था इसीलिए कि बच्चा को तो ट्यूमर कर दिए हैं भाई, अब तुम्हारा क्या होगा? तो वर्ल्ड ट्यूमर डे, आपने न्यूज़ सुना कि एक बच्चे को उसी बीच पे ब्रेन ट्यूमर हो गया था। तो वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे आप इससे याद रखेंगे और इसका थीम क्या हो जाएगा? फोकस अर्ली डिटेक्शन एंड न्यूरोलॉजिकल सपोर्ट। और वो सब रूमर फैला हुआ था कि जल्दी अर्ली डिटेक्शन नहीं किया, नहीं पहचाना, तो इसलिए उसको ट्यूमर हो गया और वो बच्चा का डेड हो गया वो। तो वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे 8 जून को है। 12th जून ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, बाल श्रम के खिलाफ दिवस। इसे आप लोग बिना ट्रिक के ऐसे ही सिंपल याद रखो, बहुत इम्पोर्टेंट डे है ये। 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया जाता है। और अगर ट्रिक लगाना चाहते हो तो ऐसे लगा लो कि 12 साल का एक लड़का है, 12 इयर्स ओल्ड एक लड़का है जो कि होटल में और दुकान में आपको इसी एज का लड़का चाइल्ड लेबर करते हुए अब दिख जाएगा। जो कि बिना हाइजीन के कारण, चाइल्ड लेबर में बिना हाइजीन के कारण उसके सर में 12 जू हो गए। एक दर्जनों भर जू हो गए उसके सर में, 12 जू हो गए। किसके सर में? चाइल्ड लेबर, जो चाइल्ड लेबर लड़का कर रहा था। तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब मनाया जाता है? 12 जून को मनाया जाता है। और इसका थीम हो जाएगा लेट्स एंड चाइल्ड लेबर एक्सेलरेट एक्शन टुवर्ड्स एसडीजी 8.7। तो इसका कोड हो जाएगा, कीवर्ड हो जाएगा टुवर्ड्स एसडीजी 8.7। और ये भी पूछा जा सकता है कि चाइल्ड लेबर से रिलेटेड एसडीजी कौन है? तो 8.7 एसडीजी। 14th जून को देख लेते हैं, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। बहुत-बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, विश्व रक्तदाता दिवस, हर साल 14 जून को मनाया जाता है। तो ये 14 8 जून को वो ब्लड वो ट्यूमर हो गया जू के कारण। लेकिन अब 14 जू मिलकर ब्लड डोनर स्थिति ला दिया है। तो 14 को आप लोग कैसे याद रखेंगे? एक फोर्ट है, किला है, फोर्ट किला है, जिसमें फोर्ट के अंदर कैंप लगा हुआ है ब्लड डोनर के लिए। कैंप लगा हुआ है कि आप लोग आइए, ये फोर्ट के अंदर आइए और एक ब्लड डोनेट कीजिए। तो सिंपली 14th जून, 14th आप लोग 14 याद रखेंगे किला के अंदर। और जू के कारण ब्लड डोनर देने का आवश्यकता पड़ चुका है शहर में। तो जिसके कारण कैंपिंग लगाया गया फोर्ट में और आपको बुलाया गया, सबको बुलाया गया कि ब्लड डोनेट कीजिए। थीम क्या हो जाएगा? 20 इयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग गिविंग्स थैंक यू ब्लड डोनर्स। तो इस बार जो है, इस बार का 2026 का दान का जश्न मनाने का 20 वर्ष हो गया। सिंपली आप 20 वर्ष ध्यान में रखेंगे और थीम हो जाएगा इसका 20 इयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग गिविंग्स थैंक यू ब्लड डोनर्स।
और जो ब्लड डोनर जो हुआ था वो 14 जून 1868 को कार्ल लैंडराइस एक साइंटिस्ट थे, उनका जन्मदिन हुआ था और इसी डे को कॉमेमोरेट करने के लिए, यादगार बनाने के लिए 14 जून को हर साल ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। और ये जो साइंटिस्ट थे वो उन्होंने ब्लड ग्रुप का आविष्कार किया था, एबीओ ब्लड ग्रुप का। 15 जून देख लेते हैं, ग्लोबल विंड डे। तो ये फोर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो गया, सबको ब्लड चढ़ रहा था, ब्लड डोनेट हो रहा था। तो 15 जून को वो खुला हवा चाहिए आप सबको, ग्लोबल विंड डे। जस्ट उसके कल होके इतना गर्मी हो गया फोर्ट के अंदर, जो अब खुला हवा चाहिए सबको, ग्लोबल विंड डे हो जाएगा। फोकस क्या हो जाएगा इसका, हार्नेसिंग क्लीन विंड एनर्जी फॉर नेट जीरो। तो इसका कीवर्ड हो जाएगा नेट जीरो, विंड एनर्जी फॉर नेट जीरो थीम हो जाएगा। और 15 जून को ही ये जो ब्लड डोनर के कारण हेल्थ खराब हो गया, उसके कारण वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे हो गया। लोग कैसे बीमार पड़ते हैं तो कुछ कुछ बोलते रहते हैं, अपने एल्डर को भी कुछ कुछ बोल देते हैं। तो उसी के संदर्भ में वर्ल्ड 15 जून को खुला हवा में ले गया है सब बच्चे को, सब जिसको जिसको ब्लड का कमी हुआ था। और वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे मनाया गया है, बुजुर्ग व्यवहार जागरूकता दिवस, जिसका थीम हो जाएगा स्पॉटलाइट्स ऑन ओल्डर पर्सन इन इमरजेंसीज। जिसका थीम हो जाएगा स्पॉटलाइट्स ऑन ओल्डर पर्सन पे स्पॉटलाइट्स ऑन इमरजेंसी कीवर्ड। 16 जून देख लेते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस। तो रेमिटेंस वो अमाउंट होता है जो किसी एक देश से कमाकर दूसरे देश में भेजा जाता है, एक मनी होता है ये। जैसे कि कोई विदेश रहता है तो वो जितना भी कमाएगा वो अपनी फैमिली को जो भेजेगा वो मनी कहलाएगा रेमिटेंस मनी। तो 16 जून 16 से आप लोग हमेशा स्वीट 16 याद रखेंगे, प्यारा 16 जो कि जून। तो जू के कारण 16 स्वीट 16 के कारण जो फैमिली जिनका विदेश में रहता था, उनके बच्चे को ब्लड डोनेट हुआ है 14 जून को, तो उनके कारण वो फैमिली पैसा भेजे हैं। तो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस, पारिवारिक प्रेषण दिवस मनाया गया। डिजिटल रेमिटेंस टुवर्ड्स फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड कोस्ट रिडक्शन कीवर्ड हो जाएगा थीम का। तो सिंपली आप लोग याद रखेंगे कि अपने स्वीट 16 के लिए, अपने प्यारे आंखों का तारा के लिए जिनको ब्लड चढ़ा है, उनके लिए उनके फैमिली ने रेमिटेंस भेजा है, सिंपल स्वीट 16 16 जून। 17 जून देख लेते हैं, वर्ल्ड डे ऑफ कॉम्बैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 17 जून, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैक्ट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट, मरुस्थलीकरण दिवस। तो जून का महीना है, ब्लड चढ़ रहा है 14 जून को, 15 जून को उसको हवा में ले गया है वर्ल्ड विंड डे, 15 जून को उसको समझाया गया है कि एल्डर को दुर्व्यवहार नहीं करना, तो वर्ल्ड एल्डर रिव्यूजनिस्ट डे हो जाएगा। अब 16 जून को रेमिटेंस पैसा फैमिली भेजा, लेकिन 17 जून को वो उसको फैमिली को ही वापस आना पड़ा, जहाँ भी काम करते थे उनको वापस आना पड़ा 17 जून को, जिसके कारण देश भर में आबादी ज़्यादा हो गया है, डिजर्टिफिकेशन हो गया, ड्राउट हो गया गर्मी के कारण। जून का महीना में पता है कितना गर्मी पड़ता है, तो 17 जून को फैमिली लोग जो आए हैं उनके कारण कॉम्बैक्ट डिजर्टिफिकेशन हो गया, ड्राउट हो गया, एक ही बार सबको भगदड़ मच गया। जिसका थीम हो जाएगा यूनाइटेड फॉर लैंड आवर लीगेसी आवर फ्यूचर, कोड हो जाएगा, कीवर्ड हो जाएगा आवर लीगेसी आवर फ्यूचर, यूनिटी फॉर लैंड, लैंड से जुड़ा है डिजर्टिफिकेशन। 19 जून को देख लेते हैं, वर्ल्ड सिकल अवेयरनेस डे। अब जो वर्ल्ड 14 जून को हम लोग ब्लड डोनर मनाए, तो ब्लड तो डोनेट किया लेकिन ब्लड में एक कमी आ गया, उसकी क्वालिटी में कमी आ गया, इसके कारण वर्ल्ड सिकल अवेयरनेस डे, ब्लड में सिकल हो गया है, सिकल सेल एक ब्लड का, जैसे आरबीआई का एक शेप होता है राउंड शेप, तो इसमें सिकल सेल शेप हो जाता है, जिसमें आरबीआई फंक्शन अपना पूरा तरह से नहीं कर पाता है। हंसली होता है सिकल, हंसली के शेप के हो जाता है, जिसमें आरबीआई फंक्शन अपना अच्छा तरह से नहीं कर पाता है। तो वही 19 जून को ब्लड डोनेट हुआ, ड्राउट भी आया, जिसके कारण ये सब होते होते हुए कारण 19 जून को सिकल सेल अवेयरनेस डे मनाया गया है, ब्लड में सिकल सेल हो गया, इसी के कारण सिकल से अवेयरनेस डे मनाया गया है, जिसका थीम हो जाएगा फोकस बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथिंग ग्लोबल सिकल सेल कम्युनिटीज, ध्यान में रखेंगे। और 20 जून को देख लेते हैं, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। देश भर में इतना भगदड़ मचने के बाद ड्राउट आ गया, सिकल सेल आ गया, तो 20 दिन को वो फैमिली लोग जो आए थे वो सोचे कि अब इस देश में नहीं रहना है, बहुत ज़्यादा भगदड़ हो रहा है, जाते वहीं बच्चा को लेके अपना। तो विश्व शरणार्थी दिवस हो गया, होप अवे फ्रॉम होम सॉलिडेरिटी विथ रिफ्यूजीज, घर से दूर आशा शरणार्थियों के साथ एकजुटता। तो 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे हो जाएगा, विश्व शरणार्थी दिवस हो जाएगा, सबको अपना घर छोड़ना पड़ गया, और इसका थीम का कीवर्ड हो जाएगा सॉलिडेरिटी विथ रिफ्यूजीज। 21 जून वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नो ट्रिक, 21 जून इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, और इसका थीम याद रखेंगे, योगा फॉर हेल्दी एजिंग।
जैसे कि एजिंग जो बढ़ता है तो ये अगर योगा करेंगे तो हेल्थ कम होगा। ये हेल्थ का जो एजिंग होगा वो धीरे-धीरे बढ़ेगा। 21 जून को जब आप योगा कर रहे थे, तो आपको प्यास लगेगा योगा करते-करते, तो आप एक पानी का बोतल लेके योगा कर रहे थे और जहाँ पे योगा कर रहे थे, वो एक चौक पे योगा करा रहा था और एक बाजा भी बजा रखा था। तो इस दोनों डेट को इसी दिन याद करना है हमको 21 जून को। तो वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे से आप लोग पानी का बोतल लेके बैठे थे, तो हाइड्रोग्राफी से पानी से आपको बोतल याद हो जाएगा। योगा डे में प्यास लगेगा तो पानी पीजिएगा ना। तो इसका थीम हो जाएगा हाइड्रोग्राफिक इन्फॉर्मेशन एनहांसिंग सेफ्टी इन मैराइन नेविगेशन। तो कीवर्ड इसका याद रखेंगे आप लोग हाइड्रोग्राफिक इन्फॉर्मेशंस इन एनहांसिंग। और 21 जून को ही चौराहा पे आप लोग को योगा करवाया गया, जहाँ की एक म्यूजिक भी रख दी गई बजा दिया गया मेडिटेशन टाइप कि लोग बोर ना हो और योगा में कम से कम आधा 1 घंटा रहे समारोह में। तो 21 जून को वर्ल्ड म्यूजिक डे भी बजाया गया। फोकस म्यूजिक एट इंटरसेक्शंस, तो बीच-बीच में वो मन लगा रहे, तो इंटरसेक्शंस आप लोग कोड वर्ड याद रखेंगे। 23 जून इंटरनेशनल ओलंपिक डे, नो ट्रिक, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं, इंटरनेशनल ओलंपिक डे 23 जून को मनाया जाता है। और 1894 ईस्वी में फर्स्ट टाइम 23 जून को ओलंपिक पहला खेला गया था। उसी डेट को कमेमोरेट करने के लिए 23 जून को हर साल ओलंपिक डे मनाया जाता है और इसका थीम हो जाएगा लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। तो और 23 जून को ही 2 और डेट है, लेकिन हम लोग उसको ओलंपिक डे से लिंक करेंगे। 23 जून को जब ओलंपिक मनाया गया, तो ओलंपिक में बहुत सारा उसको लेबर चाहिए, बहुत सारा उसको वर्कर चाहिए, जिसके लिए यूएन ने एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया जिसका नाम है पब्लिक सर्विस डे एग्ज़ाम। संयुक्त राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट किया ओलंपिक के बेसिस पे, उसमें आपको वर्कर चाहिए ना, पुलिस वर्कर कुछ, तो उसी के संदर्भ में। जिसका थीम हो जाएगा इनोवेटिंग पब्लिक सर्विस फॉर सस्टेनेबल प्रोग्रेस। और 23 जून को ही इंटरनेशनल विडोज़ डे और ओलंपिक में एक और रूल निकला इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करने में, कि जो भी विडोज़ महिला है, उसको बिना एग्ज़ाम कंडक्ट किए जॉब में रख लिया जाएगा। ओलंपिक डे आया तो उसके यादगार में इसने यूएन पब्लिक सर्विसन का एग्ज़ाम लिया और उसी डे एक और रूल निकाला इंटरनेशनल विडो डे, जो भी इंटरनेशनल विडोज़ है, उसको बिना एग्ज़ाम के ही वो जॉब मिलेगा ओलंपिक में। और इसका थीम क्या हो जाएगा एक्सेलरेटिंग अचीवमेंट्स फॉर विडोज़ राइट, विडोज़ के राइट को अचीवमेंट करवाई गई है, सिंपल। 26 जून देख लेते हैं, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट, बहुत इम्पोर्टेंट डे है 26 डे। तो अगर 26 जून आ गया एग्ज़ाम में, तो हम लोग क्या सोचेंगे, काश ये 26 जनवरी रहता, 26 जनवरी रहता और हम लोग रिपब्लिक डे आंसर टिक करके आ जाते। लेकिन ये डे उतना ही इम्पोर्टेंट है और उतना ही इम्पोर्टेंट इस दिन काम हुआ है, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट, जो कि ड्रग जो है, अब्यूज़ जो है, उसके इलिसिट में अगेंस्ट में ये डे मनाया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है ना, ड्रग्स के अगेंस्ट में ये डे मनाया जाता है, जिसका थीम हो जाएगा ट्रैफिकिंग द एविडेंस इज़ क्लियर, इन्वेस्ट इन प्रिवेंशन। तो आप लोग इसका कीवर्ड याद रखेंगे ट्रैफिकिंग द एविडेंस इज़ क्लियर। 27 जून को एमएसएमई डे, बहुत पॉपुलर है, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। और ये 27 जून को जो एमएसएमई डे है, इसको हम लोग 26 जून को इसी से रिलेट कर सकते हैं। जो बच्चा लोग ड्रग्स से, अब्यूज़ से जो रिलेटेड था, पकड़ाया गया, जो भी बच्चा लोग इसमें जो पकड़ाया गया, उसको लाया गया और उसको सरकार ने 27 जून को कल होके एमएसएमई के द्वारा उसको छोटे-छोटे दुकान, छोटे-छोटे कारोबार में उसको ज़िम्मेदारी सौंपा गया। तो 26 जून को क्या हो जाएगा, ड्रग्स, जो भी बच्चा ड्रग्स में पकड़ाया, और 27 जून को क्या हो जाएगा, एमएसएमई डे हो जाएगा। और एमएसएमई डे जो आपको मनाया जाता है, वो एसडीजी गोल्स के अंदर आता है, सिंपल। थीम इसका हो जाएगा एमएसएमई एंड एसडीजी गोल्स, लिवरेजिंग लोकल सॉल्यूशन। 29 जून वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नो ट्रिक, नेशनल एस्थेटिक्स डे, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। अच्छा 29 हमको तो ये 29 को देखते ही इसको ना ये हार्ड डिजिट है। किसी को भी अगर कोई बच्चा न्यूली 1-2 सीख रहा है, तो उसको 29 को बोलेंगे तो वो 39 लिख देगा, कभी 49 लिख देगा, ये हार्ड डिजिट है। तो 29 जून आपको एकदम सिंपल ये एस्थेटिक्स के फील्ड में 29 जून को एक अलग स्पेस मिलना चाहिए, जैसे हमको लग रहा है। तो 29 जून को नेशनल एस्थेटिक्स डे मनाया जाता है। थीम क्या हो जाएगा, डाटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक्स मॉडलिंग। तो इसका कीवर्ड याद रखेंगे आप लोग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक मॉडलिंग। और 29 जून को ही पीसी महालनोबिस जो है का जन्म हुआ था, जिससे ये सेकेंड एफवाईपी 5 ईयर प्लान भी इनके ही बेसिस पे है और इनके ही जन्मदिन को यादगार मनाने के लिए हर साल 29 जून को नेशनल एस्थेटिक्स डे मनाया जाता है।
क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं, जून का लास्ट 29 डे इम्पोर्टेंट है, उसके बाद बस क्वेश्चन देख लेते हैं। Every year on June 14, World Blood Donor Day is celebrated to commemorate the birth anniversary of whom? किनके जन्म दिवस को यादगार बनाने के लिए हर साल 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल लैंड्स टीनर। तो कार्ल लैंड्स टीनर जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एबीओ ब्लड ग्रुप का आविष्कार किए हैं और इनका जन्म हुआ था 14 जून 1868 को, और इसी दिन को कमेमोरेट करने के लिए हर साल ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। द कमेमोरेट द फाउंडिंग ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी आईओसी ऑन विच डेट जून इंटरनेशनल ओलंपिक डे सेलिब्रेटेड ऑन एवरी ईयर? तो इंटरनेशनल ओलंपिक डे 23 जून हर साल मनाया जाता है। सिंपली आप लोग इसका कोई बिना ट्रिक के याद रखेंगे, 23 जून को मनाया जाता है। और 23 जून को और क्या मनाया जाता है? तो यूएन का सर्विस पब्लिक और विडोज डे, इंटरनेशनल विडोज डे लिंक करके जो याद किए। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इन मेमोरी ऑफ विच स्टेट क्रिएशन of its official formation day celebrated every year on 2 जून? तो 2 जून को हर साल किस राज्य का फॉर्मेशन दिवस मनाया जाता है? तो 2 जून हम लोग क्या चीज़ में गिरते हुए देखे थे? तेल में, तो तेलंगाना हो जाएगा। और 2014 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था और एज ए 29th स्टेट बना था ये। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म हो जाता है। वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून। और आप लोग कमेंट में हमको ये बताएंगे 7 जून को क्या मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। 7 जून को क्या मनाया जाता है और 17 जून को क्या मनाया जाता है? ये दोनों इंपॉर्टेंट डेज है, ये दोनों आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट अपडेट। थैंक यू।